हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है, ऑल्दो इट्स सैटरडे, बट सैटरडे को भी आप लोगों को ये सेशन मिलता है। तो सुबह 5 बजे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं प्रॉपर रिविजन, और इसके अलावा 7 बजे रहता है आपका मेन करेंट अफेयर का सेशन। ये जो क्लास है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी वाले हों, बैंक वाले हों, स्टेट लेवल वाले हों, फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, ये क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आज है सैटरडे, तो आपको जो दूसरा क्लास मिलेगा सुबह 7 बजे के बाद में, जो दूसरा क्लास होगा लाइव सेशन, वो आपका 9:30 बजे रहेगा। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी कंट्री की कौन सी पार्लियामेंट है और उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वो वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे रहेगी। तो ये तो बात हुई यूट्यूब के सेशंस की। अब आगे क्या है वो तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सेशन का जो लिंक है वो कॉपी करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में क्लास के लास्ट में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कौन से बैचेस हैं, कौन से फ्री क्लासेस हैं, एवरीथिंग। ठीक है, पहला सवाल, विच कंपनी हैज वॉन द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज दिस मच। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ये जीता है, तो अदानी ग्रुप ऑफ एनर्जी के द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है। अच्छा, जब हम यहाँ पे सोलर की बात करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है, और इसको फॉर्म किया गया है इंडिया और फ्रांस के द्वारा। जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, तभी यहाँ पर इसको साइन अप किया गया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया टू डेवलप 8 गीगावाट ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट अलोंग विद द कमिटेड 2 गीगावाट एडिशनल, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 गीगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी वो आपके सोलर सेल से प्रोड्यूस करी जाएगी। सोलर से आपको ये भी याद रखना है कि रीवा के अंदर अभी हाल ही में सोलर प्लांट डेवलप किया गया और उसको यहाँ पे लॉन्च भी किया जा चुका है। अगला सवाल, यहाँ पे इसके द्वारा अभी हाल ही में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात इज ऑन द टॉप। गुजरात जो है वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में भी नंबर 1 पे है, इस इंडेक्स में भी नंबर 1 पे है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल यहाँ होता है, जिसके देखो इसका जो स्टैटिक है वो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दोपहर के 2 बजे के क्लास में। और ये ध्यान रखिएगा कि टोटल हम लोग 28 राज्यों को और यहाँ पे जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं पूरा कवर कर रहे हैं। दोपहर में 2 बजे वो सेशन होता है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास होता है। एंड फ्री क्लास जो होता है भैया, ये आपको लाइव ही देखने को मिलता है। तो इतनी बार आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ डू ज्वाइन दैट सेशन, बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़रूरत है इस बैच की या फिर इस फ्री क्लास की। तो जितने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैटिक तो अब सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। चलिए, अच्छा, ये तो बात हुई इसके बारे में। आप देख सकते हैं नंबर 1 इज गुजरात। अगला देखिए, द इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, इंडिया के अंदर जो सबसे पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पे बनाई जाएगी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार के अंदर इसको फॉर्म किया जाएगा। सेकेंडली, अभी प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी शुरुआत करने की बात बोली गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो लेट्स सी कि यहाँ पर कब इसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा जो आपकी विक्रमशिला डॉल्फिन जो एक सेंचुरी है ना, आप मुझे ज़रा ये बता दो कि वो बिहार में कौन से वाले रीजन में है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बिहार स्टेट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। जल्दी से इसका आंसर करके बताओ। चलो, अच्छा, तब तक आंसर आ ही जाएगा। भागलपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, और यहीं पर एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है जो कि अगले साल तक पूरा हो जाएगा। अगला, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है उसकी जो मीटिंग होती है, उसके यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होते हैं। देखो, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती हैं, अगर इसमें हेड पूछा जाता है कि इसको लीड कौन करता है, तो इसको तो लीड पीएम करते हैं, बट इनकी जब बैठक होती है तो उसके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, प्रकाश जावड़ेकर जी इसको हेड करेंगे। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 2005 दिसंबर में इसको फॉर्म किया गया था। अगला सवाल, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप। भैया कौन सा हो सकता है, सबको मालूम है, दिस विल बी आरोग्य सेतु ऐप। मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो ऐप जाना जाता है वो यही ऐप है। और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ऐप है जिस तरीके का गूगल ने और एप्पल ने भी बनाने की कोशिश करी, बट वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ और बन नहीं पाया। ठीक है, अगला, नगर वन स्कीम, ये अभी 5 जून को स्टार्ट करी गई। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा। तो 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, जिसकी थीम क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, बाय द डेटा ऑफ पीआईबी। आजकल तो तुम लोग को ऐसे बताना पड़ता है कि डेटा है कहाँ का। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये मंत्रालय किसके पास है, प्रकाश जावड़ेकर जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है। क्या बोला गया है, ये
इसमें बोला गया है कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उन अर्बन एरियाज में हम लोग यहाँ पर ग्रीनरी को या फिर फॉरेस्ट्री को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आपको बताना है ईवाई। ईवाई क्या है? यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो ईयरली अवार्ड जाता है ये आपको बताना है कि किसको दिया गया 2020 का। तो आंसर हो जाएगा किरण मजूमदार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट इज ईवाई? बिल्कुल ऐसा सवाल हमने पूछा है, बट कोई ना, आंसर बता दो, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम द क्रिकेट एम्पायर हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन क्रिकेट काउंसिल एलाइट पैनल ऑफ द एम्पायर। अभी पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से यहाँ पे इंडियन एम्पायर हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। आंसर होगा नितिन मेनन। नितिन मेनन को भी हाल ही में इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज। सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये आपको किसके पास में देखने को मिलती है जिनके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया। आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी। देखो पंचायत एग्रीकल्चर दोनों में से कुछ भी लिख के आ जाए आंसर यही होगा। सेकेंडली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसान रथ लॉन्च किया गया था, वो भी इन्होंने ही लॉन्च किया था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आंसर क्या मार्क करके आओगे। ओके अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है कमेंट सेक्शन में जरा फटाक से मेंशन कर दीजिएगा। अगला सवाल, बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विसेज आपसे पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ पर इनोग्रेट किया गया। तो ये चंडीगढ़ के अंदर इनोग्रेट किया गया। चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। चंडीगढ़ एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको रॉक गार्डन मिलते हैं और इसके साथ में यहीं पर सिक ट्रीज के लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है चलो अच्छा, नेम द प्लेटफॉर्म ऑन विच द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। इनके द्वारा ट्राइब्स इंडिया एक स्टोर लॉन्च किया गया। अब पूछा जा रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से प्लेटफॉर्म का मतलब है कि ये ऐप है या कोई पोर्टल है या क्या है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ पोर्टल। क्या है ये? गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस है जहाँ पे क्या होगा ट्राइबल जितने भी सामान बनाते हैं ना उन सबको सेल आउट किया जा पाएगा। अर्जुन मुंडा जी की बात करोगे तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंती झारखंड हो जाएगी। और अर्जुन मुंडा जी ने अभी हाल ही में 9 अगस्त को इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्राइबल डे होता है वो इंडिया के अंदर भी सेलिब्रेट किया गया था। तो उसको हेड कौन करेंगे? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। ठीक है अगला सवाल, फोन पे इन्होंने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया है यूपीआई आईडीज के लिए ताकि ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके। कौन से बैंक के साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगला सवाल, इंडियन नेवी के द्वारा अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो एक टॉर्पिडो जो है वो इंडक्ट करी गई है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मारीच। देखो टॉर्पिडो जो है ना वो अंडर वाटर भी अटैक कर सकती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टॉर्पिडोज। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे, इन विच ईयर फीफा विमेन वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो चेंज हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फीफा मतलब फुटबॉल वाले की हम बात कर रहे हैं। विमेंस वाला जो है इसका आयोजन कौन से ईयर में होगा? 2023 में। ये याद रखिएगा, अंडर 17 वाला जो विमेन का होना है अब वो 2021 में होगा। इसका आयोजन भारत के अंदर होना था 2020 में। ठीक है नेक्स्ट देखिए, एमएसएमई इंटरप्राइजेस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2017 में। कब होता है? 29 जून को होता है। और ये जो मंत्रालय है ये किसके पास है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? नितिन गडकरी जी विल बी द राइट आंसर। ठीक है चलो अच्छा, तो हम लोग ने टोटल 15 सवाल देखे। अब हम लोग कितने बजे मिलेंगे? अभी 7 से 8 मुलाकात होगी और उसके बाद ध्यान रखिएगा 9:30 बजे भी आपका क्लास लगा है। उसके बाद 2 बजे भी आपका सेशन स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम लोग 2 स्टेट पढ़ेंगे जैसे हमेशा पढ़ते हैं। और शाम को 6:10 पे जो सेशन आपका लगा हुआ है वो है कंडम ऑफ कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो क्लास आपका यूपीएससी कैटेगरी में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अच्छा गाइज, दिस बैच, ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें एक क्लास हो गया है। आप में से अगर कोई भी अभी ऐसा स्टूडेंट है जो इसको ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि चाहे आप एसएससी के लिए, रेलवे, डीआरडीओ, एनडीए, सीडीएस या फिर स्टेट लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर पीसीएस ऑल्सो, तो आप इस बात को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या है? कृति 10। इसका अमाउंट है इतना और इसमें आपको जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये सारे क्लासेस आप देख पाओगे अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर के। ये ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे जाइएगा, वहाँ पे गोल सेलेक्ट करना होगा। गोल क्या सेलेक्ट करोगे? एसएससी, और वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है दूसरा बैच
यूपीएससी का जो बैच है ये भी लॉन्च हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी थॉट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे kriti.singh@unacademy.com पे। और ये है आपका यूपीएससी का बैच जो लॉन्च हो चुका है। 1 सितंबर से बैच शुरू होने जा रहा है। सबसे पहला काम, आप मेरी प्रोफाइल को जाके विजिट करके फॉलो कर लो, ताकि मेरे जितने भी क्लासेस हैं आपको सबका नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है 1 सितंबर से, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूँ। देखो, ये जो बैच है इसमें आपका पहले तो क्रैश कोर्स के क्लासेस हैं। कब से कब तक? 1 सितंबर से अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका एग्जाम लगा है। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा, फिर इसी पर्टिकुलर बैच में हम आपको प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग और इसके साथ में इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम आईआर भी पढ़ाएंगे, एथिक्स भी पढ़ाएंगे, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 भी पढ़ाया जाएगा। तो ये सारा का सारा कंप्लीट एक आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 1 सितंबर से। दूसरा, इसका प्रॉफिट क्या है यहाँ पर, ये जो बैच है, इस बैच को जब आप ज्वाइन करोगे तो अनअकैडमी पे जितने भी ऐसे एजुकेटर्स हैं जो यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप किसी भी एजुकेटर का क्लास देख सकते हो और कोई भी क्लास देख सकते हो, वट एवर यू वुड लाइक टू। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलो। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। कोई भी डाउट है मेल करके आप पूछ सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा, गोल सेलेक्ट करना है आपको, ये सब्सक्रिप्शन पे जाना, और सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको ऐसा नजर आएगा, वहां पे नीचे कोड लिखिएगा kriti10, और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है फॉर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का ये अमाउंट हो जाएगा जब आप ये कोड लिखोगे। और आपको इतने में, देखो ये मैं इतने में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाओगे तो आजकल तो फी अप्रॉक्स जाके बैठती है 2 लाख रुपए। तो ये आपकी पूरी फी है अनअकैडमी पे। द बेस्ट एजुकेटर, एनी एजुकेटर, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ठीक है, जो आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगा, आपकी जो आंसर राइटिंग है वो भी चेक करेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो अपना 2020 या फिर 2021, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार से लाइक और शेयर मारना, और अब मुलाकात होगी आपसे 7 बजे के सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।